अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 टीवी। नजर डालेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। शदीद मुआशी बहरान में फंसे श्रीलंका के मुसलमान रवा साल हज की सादत हासिल नहीं कर सकेंगे। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका को आज़ादी के बाद से पहली शदीद मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा है, जिसके बाइस हुकूमती मुंतज़मीन ने ऐलान किया है कि रवां साल मुल्क के मुसलमान हज की सादत हासिल करने से महरूम रहेंगे। हज टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर सईद एम रस्मी ने कहा कि इस साल के हज को तर्क करने का फैसला मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान की तरफ से मुल्क की खातिर किया गया है, ताकि मुश्किल वक्त में कौम से यकजहती का मुजाहरा किया जा सके। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा UNO ने मंजूर कर ली, जिसके बाद तुर्की का नाम तब्दील करके तुर्किया कर दिया गया है। तुर्की की पहचान बदलने की मुहिम के तहत तुर्की में तैयार करदा तमाम चीज़ों पर मेड इन तुर्किया लिखा जाएगा और इस बरस जनवरी में सियाहत को फ़रोग़ देने की एक इश्तिहारी मुहिम शुरू की गई, जिसमें हेलो तुर्किया इस्तेमाल किया गया था। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनी शहरियों का घर मुनहदम कर दिया। एहतजाज करने वालों पर भी गोलियां बरसा दी गईं। ज़ालिमाना कार्रवाई जेनन शहर में की गई, जहां सिहोनी फोर्सेस ने न सिर्फ गरीब फ़लस्तीनी के घर को मुनहदम किया, बल्कि एहतजाज करने वालों पर भी फायरिंग कर दी। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से एक नौजवान शहीद और 6 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक 24 साला बिलाल को सीने और टांग में गोलियां लगीं। फायरिंग से जख्मी होने वाले दीगर 6 नौजवानों को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।